ओके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता। आप देख रहे हैं टेक्यू टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो ये हमारा जो एमएस ऑफिस का सीरीज है उसका वर्ड एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, उसका फर्स्ट वीडियो है। आज से हम वर्ड एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं और फिर एक एक टूल को देखते हुए हम चलेंगे। पूरा वर्ड पहले खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कैसे करना है, हमने ऑफिस 2016 इंस्टॉल कर लिया था। तो आप सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे आप टाइप करना है वर्ड और यहाँ पे आपको आ जाता है वर्ड 2016। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड पैड, एक्सेल और ये भी बहुत सारी चीजें आ रही है। हमें क्या करना है, वर्ड 2016 में ओपन करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पहले कि वर्ड किस लिए यूज करते हैं। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ता है, कहने का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि आप जब पहले मतलब नोटबुक में लिखते थे, है ना, तो नोटबुक में क्या लिखते थे हम, कोई जैसे लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई ये कुछ लिखना है, तो हमारी एक नोटबुक आती थी पहले जब छोटी क्लास में थे, उसमें सिर्फ लाइन लाइन रहती थी ना। उसका मतलब उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें लिखनी है। लेकिन जब भी आपको मतलब गणित का कुछ पहाड़े लिखने हैं या आपको काउंटिंग लिखनी है, तो आप क्या करते थे, एक मैथ की अलग से नोटबुक आती है जिसमें स्क्वायर बने होते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग, या आपको ड्राइंग करनी है तो पूरा प्लेन सीट आती थी। तो एमएस ऑफिस में भी क्या है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो वो जो टेक्स्ट लिखने वाली जो चीजें थी वो हम सारी चीजें कहाँ पे करते हैं, वर्ड में। ओके। और जब भी आपको अकाउंटिंग करना है या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो किसमें करेंगे, एक्सेल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपको कुछ ये टेम्पलेट आते हैं। ये सारी चीजें क्या है, टेम्पलेट है। मान लीजिए आप पहले से ही कोई चीज आपके दिमाग में है कि मुझे एक रिज्यूमे बनाना है, तो रिज्यूमे के लिए आपको टेम्पलेट रेडी करना पड़ेगा कि भाई इधर नाम होना चाहिए, यहाँ पे साइड में एक स्पेस होना चाहिए। उसके लिए क्या है, पहले से ही कुछ प्री क्रिएटेड टेम्पलेट आपके ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं। जैसे वर्ड की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे पहले से ही देखिए कुछ लेटर हैं, एसेंशियल लेटर है, ओरिजिनल रिपोर्ट है और एसेंशियल रिज्यूम है। ये सारे पहले से ही क्या है, टेम्पलेट अवेलेबल है। कहने का मतलब पहले का बना बनाया खाका है। जैसे हम पुरानी नोटबुक की बात करें तो पुरानी नोटबुक में क्या होता था, नोटबुक तो पूरी आगे ब्लैंक रहती थी, लेकिन फर्स्ट में एक इंडेक्स बना हुआ रहता था। क्यों बनाते थे वो इंडेक्स, क्योंकि सबको पता है कि आप जब भी एक नोटबुक में काम करेंगे, छोटे क्लास में जो बच्चे हैं, तो वो फर्स्ट में एक इंडेक्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो उस इंडेक्स में वो कॉलम फिक्स रहते थे, सीरियल नंबर, टॉपिक का नाम, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, पहले से ही है, तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट। वैसे ही क्या है, वर्ड में भी कुछ चीजों के टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। यदि टेम्पलेट नहीं चाहिए तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम सारी चीजें खुद बनाएंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से करेंगे। फिर हम बाद में जो चीजें कुछ सीख जाएंगे उसके बाद में हम क्या है, टेम्पलेट्स पे आएंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास में आ जाता है पहले एक डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको इस जो एप्लीकेशन ओपन हो रही है इसके एरिया के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है। मतलब जहां जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा। यही चीज जो है आपकी एक डॉक्यूमेंट है। मतलब यही चीज आपकी कभी भी प्रिंट करेंगे तो पेज में प्रिंट होके यही चीज आएगी। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो ऑप्शन और आ रहे हैं, यहाँ पे ये और भी जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ये ऑप्शन है और ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, या नीचे भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया को बोलते हैं हम रिबन। इस एरिया को क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। और ये वाला जो एरिया इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल या टाइटल बार। और ये जो है आपका, ये सारी चीजें क्या है, जो आपके ऑप्शंस रहते हैं ना टूल्स के, एप्लीकेशन के जो ऑप्शन रहते हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है आपको स्टेटस बार, जहाँ पे आपको दिखाता है पेज, कौन से पेज में अभी आप हैं, इस पेज में टोटल वर्ड कितने हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप अभी टाइपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आता है पेज व्यू ऑप्शन, इस पेज का कौन कौन से ऑप्शन हैं व्यू करने के। मतलब अभी जैसे ये एक व्यू है, ऐसे अलग अलग व्यू हैं, अभी आप दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल आता है जूम इन जूम आउट का, ये पेज का। ओके, तो ये सारी चीजें थी इस पेज के बारे में। अब हम बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको रिबन मैंने दिखाया, इसमें कुछ चीजें हैं जिनके डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कुछ चीजें क्या क्या देखिएगा एक बार। पहली बात तो ये पूरी जो चीज है इसको बोलते हैं रिबन। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं, है ना, ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है, टैब बोलते हैं इनको।
जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या है, टैब है। इन टैब के अंडर क्या आते हैं, ये सारे कंट्रोल आते हैं, ये सारे टूल्स आते हैं। ओके, अब ये सारे जो टूल्स क्या हैं यहाँ पे, ये जो है ये सारे क्या है, टूल्स हैं। इन टूल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्या है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया है देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, क्लिपबोर्ड, ये क्या है, फॉन्ट ग्रुप, और ये क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। लेकिन ये सब किसके अंडर में है, होम टैब के अंदर। मतलब होम टैब के अंदर एक अलग अलग ग्रुप है, और इन ग्रुप के अंदर ये जो आपके हैं, ये जो है, ये क्या है, टूल्स हैं। बोल्ड टूल है, इटालिक टूल है, ऐसे अलग अलग क्या है, टूल्स हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट के टूल हैं, है ना, ये सब क्या है, अलाइनमेंट के टूल हैं। ये पेस्ट टूल है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग टूल है। कहने का मतलब आप जो फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो कौन लगाते हैं, ये टूल्स लगाते हैं। लेकिन इस टूल को अरेंज करने के ये तरीके हैं कि टूल्स को पहले किस में रखा गया, ग्रुप में रखा गया, ग्रुप को किस में रखा गया, टैब में रखा गया, और सारी टैब को किस में अलाइन किया गया, रिबन में अलाइन किया गया। ठीक है, अब ये जितने भी अलग अलग टैब हैं, जितने भी अलग अलग टैब आपको दिख रही हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, फिर डिजाइन है, इनमें सब में अपने अलग अलग ग्रुप हैं और अलग अलग क्या है, टूल है। जैसे होम टैब में क्या था, जो जनरल एडिटिंग करते हैं अपन वो हैं। इंसर्ट में क्या, आपको जो जो चीजें इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब में आपको कभी हो सकता है कि आप पिक्चर वगैरह ये सब इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए अलग से क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। कभी आप पेज इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए अलग से सेटिंग्स दी हुई है। ऐसे ही आपको यदि डिजाइन में जाएंगे तो कुछ थीम्स वगैरह मिलेंगी, जैसे ये थीम्स हैं, है ना। लेआउट में जाएंगे तो कुछ अलग मार्जिन वार्जिन है, ओरिएंटेशन है, कॉलम में डिवाइड करना है कि नहीं करना है, पैराग्राफ की जो सेटिंग, ये सारी चीजें आपको अलग अलग उसमें टैब में मिलती हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैब क्या है, रिबन क्या है, टूल्स क्या है, और ये उसके बाद में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। इस टूल बार का क्या काम है कि जो टूल आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए होते हैं, जैसे सेव करना है, आपको बार बार सेव करना होगा, तो यहाँ पे एक टूल्स दिया हुआ है। और भी यदि टूल आपको चाहिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बार बार एक नया वर्ड की फाइल ओपन करनी होगी तो इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए एक नया टूल यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसलिए इसका क्विक एक्सेस टूल बार का काम आता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे टाइटल। ये जो टाइटल क्या है, ये आपका सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है। ओके, उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। तो ऐसे है आपका जो वर्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, उसकी ये चीजें। फिर यहाँ पे नीचे जो पेज 1 of 1, मतलब आप जैसे यहाँ पे जितने भी चीजें टाइप करेंगे, जितने भी वर्ड टाइप करेंगे, जितने भी डाटा यहाँ पे रहेगा अवेलेबल, उनको वर्ड्स को ये क्या करता है, काउंट कर लेता है। ठीक है, अभी जैसे एक पेज है और उसके बाद में यहाँ पे आपको जितने भी इसमें वर्ड यहाँ पे काउंटिंग शो करता है। लैंग्वेज यहाँ पे जैसे अभी देखिए 194 वर्ड दिखा दिए इसने, मतलब ये जो पैराग्राफ टाइप किया आपने, इसमें टोटल वर्ड कितने हो गए, 194। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस नीचे यहाँ पे इस ऑप्शन में कि ये क्या है, व्यू ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। ये रीडिंग व्यू है, मतलब आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट रीड करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, मतलब ऐसा व्यू आपको चाहिए होता है। और ये कौन सा है आपका, प्रिंट आउट। जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है वेब लेआउट। जब वेबसाइट पे आप इसको देखेंगे इस डॉक्यूमेंट को तो ऐसा दिखता है। और यदि जूम इन जूम आउट करना है तो आपको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये इतनी बात थी कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा बता दिया। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना है तो वो सब चीजें यहाँ पे।